नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की जो डिस्कशन है उस पर हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में, क्योंकि शेयर बाजार में बीते कुछ महीनों से जो हम गिरावट देखने को हमें जो मिल रही थी, उसके बाद से आज वारी एनर्जीज के स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। करीब 9% तक ये स्टॉक नीचे गिरा आज यहाँ पर। और साथ ही जो इसके जो इन्वेस्टर्स थे, हाल ही की लिस्टिंग है, कुछ महीने पहले ही लिस्टिंग हुई, उसके बाद से कई सारे हाइज लगते हुए दिखे यहाँ पर। और उसके बाद से ये जो गिरावट का सिलसिला है वो बाजार के साथ साथ वारी एनर्जीज में भी अब जारी हो चुका है। और यहाँ पर आज 9% की गिरावट की वजह क्या है, ओवरऑल एक्शन क्या रहा बाजार में वारी एनर्जीज पे, ये सब कुछ जानने की हम इस डिस्कशन में कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यम सिंह मौजूद है। सत्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सत्यम, सबसे पहले तो ऑडियंस के लिए ये समझना चाहेंगे कि आखिर आज वारी एनर्जीज के जो शेयर हैं उनमें ये गिरावट आई 9% की, आखिर गिरावट की वजह क्या रही, ओवरऑल क्या रहा आज एक्शन बाजार? देखिए, पहले एक्शन की बात कर लेते हैं। गिरावट की वजहों में भी 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से गिरावट देखने को, लेकिन आज क्या हुआ वारी एनर्जीज के स्टॉक में तो वो समझ लेते हैं अंकित। बिल्कुल, कि आज हमें इंट्राडे में 9% तक की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 2026 का लो लगाया था, हालांकि बंद हुआ वो 2.75% की गिरावट के साथ 2180 रुपए पर। ये लगातार चौथे दिन है वारी एनर्जीज की गिरावट के। और अगर हम पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न दिया है 18%। महज 5 दिनों में ये स्टॉक नीचे जा चुका है। अगर पिछले 1 महीनों का आंकड़ा आप देखोगे तो पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 21% तक नीचे गिर चुका है। 52 वीक हाई जो स्टॉक में लगाया था वो था 3743 रुपए का। और अगर हम 2180 के करंट उस पर कैलकुलेट करें तो लगभग 35 से 40 लगभग 40% तक की गिरावट, हमें 41% तक की गिरावट 52 वीक हाई से देखने को मिली है वारी एनर्जीज में। तो ये आज के दिन में पूरा एक्शन ये हुआ वारी एनर्जीज में, जहां 10% के आसपास की निचला स्तर लगा। हालांकि स्टॉक ने रिकवरी दिखाई और 2.5% के आसपास पे क्लोजिंग दी। बिल्कुल, तो ये बहुत ही शॉकिंग अपडेट यहाँ पर कि जो ओवरऑल जो गिरावट आ चुकी है 52 वीक हाई से लेकर के वो करीब 41% की गिरावट यहाँ पर वारी एनर्जीज में देखने को मिली। और सत्यम, आई थिंक जब हम वारी एनर्जीज के आईपीओ को कवर कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने देखा कि लगातार जो निवेशक थे उनकी बिड काफी ज्यादा थी आईपीओ के समय पर, और वैसे ही कुछ लिस्टिंग होते हुए भी देखी। उसके बाद से कुछ बेहतरीन तेजी भी वारी एनर्जीज के शेयर में देखने को मिली और वहां से 41% का करेक्शन। तो आई थिंक कि काफी सारे जो आईपीओ इन्वेस्टर्स थे वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन जो निवेशक अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं वारी एनर्जीज में, उनके लिए आगे बढ़ते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो गिरावट है इसके पीछे की वजह क्या आपको समझ आ रही है? जी, तो कई सारी चीजें हो रही हैं। अगर अंकित आप देखोगे वारी एनर्जीज में, पहला तो एक पॉलिसी इंपैक्ट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका में टैरिफ हाइक को लेकर काफी चर्चा हो रही है और उनके सोलर मॉड्यूल को, अपनी सोलर इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए वो बाहर की कंपनियों पे टैरिफ हाइक कर सकते हैं। घरेलू सोलर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ये कदम उठा सकता है। उसमें सोलर इंपोर्ट पर, अगर आप यहाँ से बाहर भेजते हो तो, लेकिन अगर अमेरिका में कोई इंपोर्ट किया जाता है जिसका फायदा हमारी कंपनीज को होता है, इंडियन कंपनीज को होता है जो अगर प्रोडक्ट बाहर भेज रही हैं, तो इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA बोलते हैं इसको, इसके तहत अमेरिका ये फैसला ले सकती है। तो ये तो एक मेन रीजन था जिसकी वजह से हमें आज वारी एनर्जीज में गिरावट देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पॉलिसी लेवल पे कुछ परिवर्तन, जिसमें टैरिफ हाइक का खतरा। हालांकि ये गिरावट अगर हम देखें तो पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी देखने को मिली है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था आपसे सत्यम कि वारी एनर्जीज की से बात नहीं करते, हमारे बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर जो है उस पर काफी फोकस्ड हैं और उसकी वजह से कई सारे और भी शेयर्स इसमें आते हैं। तो उनका क्या हाल चल रहा है इस समय? जी, तो आज अगर हम ग्लोबल क्यूज को देखें तो ये जो बड़ी खबर थी कि टैरिफ हाइक हो सकता है सोलर मॉड्यूल्स पे। इसके अलावा और भी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर हैं उस पर टैरिफ हाइक कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसका असर हमें पूरे ही ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पर देखने को मिला है। अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो इसमें भी इंट्राडे की 3% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं प्रीमियर एनर्जीज में तकरीबन 4.8% की गिरावट। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी 4.3% तक की गिरावट आज हमें देखने को मिली। वहीं सुजलॉन भी 5% नीचे दिखाई दिया। तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस ही एक दबाव में था और रीजन वही है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA एक्ट, जिसके तहत टैरिफ हाइक किया जा सकता है अमेरिका के द्वारा, जिसका इम्पैक्ट सीधा हमें रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में देखने को मिला। वारी के केस में कुछ और कारण भी हैं, लेकिन बाकी पूरे जो रिन्यूएबल स्पेस आज दबाव में था उसके पीछे यही ग्लोबल रीजन का कारण है कि टैरिफ हाइक किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बिल्कुल, और जैसा कि आपने सत्यम में भी जिक्र किया कि वारी के पीछे कुछ और भी कारण है, तो इसमें यहाँ पर एक चीज और सामने निकल के आ रही कि 22 जनवरी को जो इनका लॉक इन पीरियड था आईपीओ के समय पे, वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो
आईपीओ का क्या असर रहा इस पूरे वारी एनर्जी में जो गिरावट देखने को मिल रही, क्या असर रहा आईपीओ? जैसा कि अंकित आपने पहले ही बताया था कि लिस्टिंग के पहले से ही इसको सब्सक्रिप्शन का बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले थे और निवेशकों का भारी समर्थन मिला था इस आईपीओ को। पहले आईपीओ की थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। 4,321.44 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें इनका जो अपर प्राइस बैंड था वो 1503 था। 1427 से 1503 का प्राइस बैंड था। लिस्टिंग इसकी 2300 के ऊपर हुई थी, तो मतलब शानदार लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिले थे वारी एनर्जीज में। लेकिन लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। लॉक इन पीरियड क्या होता है, इसको ऐसा समझिए कि अगर आप लिस्टिंग के पहले किसी कंपनी में आपका कुछ स्टेक है तो उसे आप पहले 30 डेज का होता है जिसमें आप 50% हिस्सा बेचते हैं, उसके बाद और हिस्सा बेचने के लिए 6 महीने का लॉक इन होता है। आप शुरू में तुरंत ही नहीं बेच सकते। 30 डेज, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है कि आप अपने शेयर नहीं बेच सकते। वो लॉक इन खुला था 22 जनवरी को, जिसके बाद 40 लाख शेयर एलिजिबल हो गए थे ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रोमोटर्स थे, जो पहले के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैसा निकाला हो। 40 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होनी थी, जिसमें जो कि लगभग 1% इक्विटी शेयर है, आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं वो उसके बराबर है। तो 1% शेयर ट्रेड हो रहे थे वारी एनर्जीज में, जिसकी वजह से मुझे मतलब ऐसा एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने अपना पैसा निकाला, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। एक और अपडेट ये है कि 25 अप्रैल को, आने वाली 25 अप्रैल को 6 महीने का लॉक इन खत्म हो रहा है वारी एनर्जीज में। तो ये गिरावट आगे भी शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब ये लॉक इन और बड़ा होगा। तकरीबन 15.3 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग होगी, यानी कि लगभग 53% हिस्सेदारी शेयरों की ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी लॉक इन खत्म होने के बाद। तो ये गिरावट शायद आगे का भी संकेत दे रही है। बिल्कुल। और सत्यम, चलिए जाते जाते ये भी समझना चाहेंगे कि अगर किसी एक्सपर्ट का आपके पास पर व्यू हो कि जो हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं वारी एनर्जीज को लेकर। तो हमारे इसको लेके विपिन डिक्सेना जैसे बात हुई थी मार्केट एक्सपर्ट से, तो उन्होंने इसको लेके भी नेगेटिव राय ही दी थी। उनका कहना था कि स्टॉक जो है वो अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक वीक चार्ट भी दिखा रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी चीजें कमजोर हैं, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक पर भी दिखाई दे रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत वीक है, विपिन डिक्सेना जी ने ये बताया था। उन्होंने बोला था कि ये स्टॉक 1750 रुपए तक जा सकता है, यानी अभी हमें और लो देखने को मिल सकते हैं। 2100 पे है, तो यानी अच्छी खासी गिरावट, लगभग 400-450 रुपए की गिरावट हमें भी स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई भी फ्रेश पोजीशन, नई एंट्री ना ले, कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए, अवॉइड करें अभी इसमें फ्रेश पोजीशन को। ये विपिन डिक्सेना जी की एडवाइस है वारी एनर्जीज पर। चलिए, थैंक यू सो मच सत्यम, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए सारी क्लैरिफिकेशन उनके सामने रखने के लिए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने समझा कि यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो वारी एनर्जीज के स्टॉक को कहीं ना कहीं पर नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हैं। पहली चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला है यहाँ पर, और उसकी वजह से जो टैरिफ हाइक और पॉलिसी को लेकर के जो बदलाव हैं उसका असर कहीं ना कहीं रिन्यूएबल स्पेस पर पड़ता दिख रहा है। और उसी वजह से जो ओवरऑल भारत की जो रिन्यूएबल स्पेस है उसके जो अलग भी काउंटर्स हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जीज, एनटीपीसी, प्रीमियम एनर्जीज, इन सभी पर इसका असर होता दिख रहा है। और वही असर हमें कहीं ना कहीं वारी एनर्जीज पर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही वारी के केस में एक और चीज़ जो यहाँ पर प्ले कर रही है वो ये है कि आईपीओ का जो लॉक इन पीरियड है वो भी खत्म हो रहा है। तो जैसे जैसे लॉक इन पीरियड इनका खत्म हो रहा है वैसे वैसे शेयर्स जो है वो बेचते जा रहे हैं। और 6 महीने का, जैसा कि सत्यम जी ने बताया कि 6 महीने बाद 6 मंथ का जो लॉक इन पीरियड है, यानी कि 25 अप्रैल को खत्म होगा वो लॉक इन पीरियड, जो 6 महीने का लॉक इन पीरियड है, वो भी यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है। तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट हैं विपिन डिक्सेना, उनकी राय आपके साथ शेयर की कि आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या आपको वारी एनर्जीज में बने रहना है, क्या उसे आगे तक के लिए होल्ड करना है, या फिर आपको यहाँ पर एग्जिट लेना है। अब अपनी राय खुद बनाएं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स और ये सारी अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। तो आपको ये डिस्कशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके साथ दोबारा अगली वीडियो में मिलेंगे, आपके लिए एक और नए टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें मनी 9। बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस।
मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में सिर्फ मनी 9 पर।